दोस्तों, सुप्रिया सूले ने जो बात कही उसे ध्यान से सुनिए। उन्होंने बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात कही। सुप्रिया कहती हैं, सबसे पहले सरकार बताए कि डील हुई या नहीं। पहले कहा गया कि 21 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी माफ हुई, अब कह रहे हैं 6 करोड़ स्टैंप ड्यूटी भरी गई या नहीं। सुप्रिया सूले ने सरकार के भ्रामित संकेतों पर सवाल उठाते हुए सवाल किया। पहले कहा डील नहीं हुई, फिर स्टैंप ड्यूटी कैसे भरी? महाराष्ट्र सरकार हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री को रिकॉर्ड साफ करना चाहिए। तहसीलदार कह रहे हैं कि उन्होंने डील पर साइन नहीं किए, तो डील हुई या नहीं कैसे निलंबित कर सकते हैं? सूले ने पार्थ पवार का बचाव किया। कहा, अगर लोग कहें कि मैं पार्थ का समर्थन कर रही हूं तो कोई समस्या नहीं। मैंने आज सुबह उनसे बात की, उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या किया? उन्होंने जांच के आदेश दिए, एफआईआर भी दर्ज करवा दी। तो क्या माना जाए, बीजेपी अपने गठबंधन में दोस्तों को तोड़कर अलग अलग पार्टियों को तो रखना चाहती है, लेकिन इस दोस्ती को बरकरार रखने के लिए उन्हें कमजोर कर देना चाहती है, ताकि साथ छोड़कर जाने की कोई हिम्मत ना दिखा सके। फडणवीस ने कहा, प्राइमा फेसी मुद्दा गंभीर लग रहा है, जांच से सच्चाई सामने आएगी। अब सवाल है कि फडणवीस द्वारा जांच के आदेश दिए जाने और समिति का गठन करने को क्या अजीत पवार हल्के में लेंगे? सीधे उनके बेटे तक जांच पहुंचने से क्या अजीत पवार नाराज नहीं होंगे? और ऐसे में क्या गठबंधन में सब कुछ सही रहेगा? लेकिन इससे आगे एनडीए में शामिल उन पार्टियों को भी ये संकेत है, बीजेपी को अब बैसाखी नहीं, कमजोर दोस्त चाहिए, जिसकी राजनीतिक मजबूती के सहारे अपने लिए बीजेपी सत्ता के रास्ते तो बनाना चाहती है, लेकिन गुलाम की तरह, जो सिर्फ बीजेपी के हुक्म की तालीम करे, विरोध करने की उसमें क्षमता ना हो। महाराष्ट्र में अजीत पवार के बारे में ये कहा जा रहा था, उनका प्यार अपने चाचा शरद पवार के लिए उमड़ रहा है, तो उन्हें थामने या कहिए उनके प्यार पर ब्रेक लगाने के लिए घोटाले का एक और मामला लेकर आ गए। अब दोस्तों, ऐसे ढेरों मामले आज नहीं तो कल नायडू के लिए भी निकल सकते हैं। एनडीए के अन्य गठबंधनों के खिलाफ भी बीजेपी निकाल सकती है। ऐसा लगता है बैसाखी तोड़ो अभियान के तहत बीजेपी का अगला टारगेट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। अजीत पवार के साथ जो हो रहा है, जिस तरह से बीजेपी की ओर से पहले उन्हें दूध का धुला हुआ बताया गया और अब फिर से ये बताने का प्रयास हो रहा है, दूध जांचने की जरूरत है। वो नायडू नीतीश जो इस वक्त मोदी की बैसाखी हैं, उनके लिए खतरे की घंटी तो जरूर है।